हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है कक्षा 10 की जो चौथी प्रश्नावली है, ठीक है, द्विघात समीकरण, उसके बारे में है। इसके जो भी उदाहरण थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 4.1 की जो पहला सवाल है उसकी जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण क्या होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यदि इस रूप में आती है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसकी करते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। ठीक है, तो इसको क्या करें, a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल देंगे। ठीक है, देखो x स्क्वायर b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा ax गुणा b। b कितना हमारे पास 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा कर देंगे 2x, फिर हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x गुणा 1 करेंगे तो 2x बराबर में 2x माइनस के 6। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2x, इनको इधर ले आओ, माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर में 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल, प्लस का 1 और प्लस का 6, तो कितना हो जाएंगे 7 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ठीक है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस 2 गुणा प्लस 3 करेंगे तो माइनस के 6, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 2 गुणा x करेंगे तो 2x। देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस के 2x, इनको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6 और माइनस के 2x बराबर में 0। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x। ठीक है, और प्लस का 6 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखो इसका रूप है एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। अतः ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, x गुणा x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x गुणा प्लस 1 करेंगे तो प्लस के x। ठीक है, x से 2 गुणा, अब माइनस 2 से x करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस, और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 बराबर, ये तो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो x गुणा x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x गुणा 3 करेंगे तो प्लस के 3x, माइनस 1 गुणा x करेंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 गुणा प्लस के 3 करेंगे तो माइनस के 3। ठीक है, सबको इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x और माइनस के 2, इसको इधर ले आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस के 3 बराबर में 0। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये तो होगा कैंसिल। ठीक है, देखो एक x ये ना, एक x ये, एक x ये और एक x ये। ठीक है, देखो कितने हो गए, x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x तो यहाँ से बचेगा। ठीक है, और माइनस x और ये कितना हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार इन्हें लिख ही लो। ठीक है, x माइनस के 2x और ये माइनस के 3x और ये प्लस का x, और कितने बच गए यहाँ पे, माइनस के 2 और प्लस के 3। ठीक है, देखो प्लस का x, सॉरी नहीं कटेगा ये। ठीक है, देखो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x और माइनस के 5x और प्लस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x। ठीक है, और प्लस के कितना बचेगा, 1 बराबर में 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण
नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x गुणा 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, x गुणा प्लस के 3 करेंगे तो 3x, माइनस 2 गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x, ठीक है। और माइनस 3 गुणा प्लस के 3 करेंगे तो माइनस के 9, ठीक है। ये हो गया। अब आगे x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, और x गुणा 5 करेंगे तो प्लस के 5x, ठीक है। इन सबको इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 6x माइनस के 9 माइनस का x स्क्वायर और माइनस के 5x बराबर 0, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का x स्क्वायर कितना बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। 3x और माइनस के 6x, ठीक है, और माइनस के 5x। देखो 6 और 5 कितने हो गए, माइनस के 11x, और 11x में से 3 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 8x, ठीक है। और माइनस के 9 और अचर पद और नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9 बराबर में 0, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो भी अगले पार्ट है उनके बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स की, ठीक है। वो क्या है, 2x - 1 कोष्टक x - 3 बराबर है कोष्टक x + 5 और कोष्टक x - 1, ठीक है। तो इसमें से पहले 5 पार्ट हल करते हैं, ठीक है। देखो 2x गुणा x करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x गुणा -3 करेंगे तो 6x, ठीक है। -1 गुणा x करेंगे तो माइनस का x, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 1 गुणा 3 करेंगे तो 3, ठीक है। ये तो हो गए यहाँ तक। x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, और x गुणा -1 करेंगे तो माइनस का x, 5 गुणा x करेंगे तो प्लस के 5x, और प्लस गुणा -1 करेंगे तो माइनस के 5, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 6x, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, माइनस के 6x और प्लस का 1x, ये तो माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर ये कितना, x स्क्वायर माइनस x और प्लस के 5x में कितने बच गए, प्लस के 4x और माइनस के 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, सबको इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x कितना हो, माइनस के 11x और 3 प्लस के, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस के 3 और प्लस के 5 बराबर में 0, ठीक है। क्या द्विघात समीकरण है, हाँ। अतः ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0, ठीक है। ये क्या समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसका 6 पार्ट है, ठीक है। देखो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा b की जगह कितना है 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 हो गया और माइनस के 4x ये हो जाएगा, ठीक है। सबको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 और ये प्लस के 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 3x और प्लस के 4x कितने हो जाएंगे 7x और प्लस का 1 और माइनस का 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर में 0। 7x माइनस 3 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब कौन सा है इसका 7th वाला, ठीक है।
ए प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे, देखो एक्स क्यूब बी क्यूब प्लस के 3 ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और बी कितना है 2 गुणा में 2, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे क्या करें ए का स्क्वायर कर दिया, अब क्या करें बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में एक्स बराबर 2x गुणा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब और 2x माइनस गुणा 2x गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है, तो ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 4 प्लस के 3 6x स्क्वायर प्लस के 4 ते 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस के 4 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x इधर ले आओ माइनस के 2x स्क्वायर 2x क्यूब और प्लस के 2x बराबर में 0। देखो एक्स क्यूब प्लस का यहाँ पे और माइनस का 2x क्यूब तो कितना बचेगा माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला को तो है नहीं तो प्लस के 6x स्क्वायर 12x और 2x प्लस के 24x 4, ठीक है, और तो है नहीं प्लस के 4 बराबर 0। क्या ये द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, अतः ये है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब 8th वाला पार्ट देखो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर, इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब से खोल देंगे, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस यानी कि बी का क्यूब 2 का क्यूब और माइनस 3 a का स्क्वायर गुणा में b प्लस 3 b का स्क्वायर गुणा में x, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब तो ये है माइनस के 8 ये है, ठीक है, और माइनस के 3 में 6x स्क्वायर और 4 ते 12x स्क्वायर 12x, ठीक है, सबको इधर ले आओ, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब, सॉरी इसको सबको इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस के 8 और ये प्लस के 6x स्क्वायर ये माइनस के 12x, ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है, ये माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x और माइनस के 12x तो कितना हो जाएंगे ये माइनस के 13x प्लस का 1 और ये प्लस का 8 दे दो 9 बराबर 0। अतः यह है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है, तो हमने हल करके बता दिया कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करना है हमको, जो भी नीचे दी गई, ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने के मान नहीं निकालने, ठीक है। तो देखो पहला है इसका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई अभी हम ज्ञात नहीं करें क्योंकि x का मान हम निकालने के लिए नहीं कहा है। उसने क्या किया, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये क्या है आयताकार भूखंड है, कोई मतलब जगह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, माना
चौड़ाई x मीटर मान ली हमने, ठीक है। चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी है उसकी, वो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो लंबाई हो जाएगी उसकी चौड़ाई की तो दुगनी है, ठीक है, और दुगने से भी एक अधिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी उसकी लंबाई। भाई ये किसी ने यही लगाया थी भाई, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, माना चौड़ाई बराबर x मीटर मान ली, और लंबाई क्या हो जाएगी जब हमने चौड़ाई x मानी है, तो वह कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी, यानी कि चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है, इसमें एक और ऐड कर दिया, एक और जोड़ दिया, तो ये हो जाएगी हमारे पास लंबाई, ठीक है। अब देखो भूखंड का क्षेत्रफल उसने दिया आपको, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल तो सब जानते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है उसमें 528 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x प्लस का 1 गुणा में चौड़ाई कितनी है x, ठीक है। तो 528 बराबर 2x गुणा x करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, और 1 गुणा x करेंगे तो प्लस का x, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस के 528 बराबर में 0, ये हो गई इसकी द्विघात समीकरण, ठीक है। एक बार और समझते हैं कि क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है, कि हमें अभी ज्ञात नहीं करना, ठीक है। तो देखो हमने मान लिया, माना चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली। अब चौड़ाई x मीटर मान ली, तो लंबाई के लिए उसने दे रखा है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की तो दुगनी, तो दुगुना x हो गया, दुगनी हो गई, और दुगने से एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लंबाई। अब देखो भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है उसने 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 528 में क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन किया हमने, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 528 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, इनका सिर्फ गणितीय रूप में इनको द्विघात समीकरण के रूप में इनको लिखना है, ठीक है। तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। अब उसने कहा है क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, मान ले पहला 1 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2, तीसरा कितना 3, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार पहला तो हो गया x, अगर x में एक और जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। भाई पहला तो x है और दूसरा क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल दे रखा है उसने, ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना है 306, क्या करना है, सीधे सीधे गुणा करना है इनको, ठीक है। तो x गुणा में x प्लस 1 और बराबर कितना आ जाएगा ये 306, ठीक है। तो देखो x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, x गुणा 1 करेंगे तो प्लस का x बराबर में 306 है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का x, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो माइनस के 306 हो जाएगा, ठीक, और बराबर में 0, ये हो जाएगा इसका द्विघात समीकरण
रूप। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था। इसने कहा कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, माना पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 306 आएगा। तो हमें क्या किया, दोनों को गुणा कर दिया तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। वो क्या है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, भाई रोहन है, ठीक है, वह उसकी और उसकी मां उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रोहन की आयु का मान निकालते हैं। ठीक है, माना रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। ठीक है, अब मां की आयु, मां कितनी बड़ी है रोहन से, 26 वर्ष, तो ये जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, यही क्वेश्चन करा है हमारा कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने रोहन की आयु मान ली x वर्ष, और जब रोहन की मां कितने की हो जाएगी, x प्लस 26 की, क्योंकि 26 बड़ी है रोहन की मां उससे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब प्रेजेंट में तो वो x वर्ष के और आगे जाके यानी कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन तथा उसकी मां की आयु कितनी कितनी हो जाएंगी भाई, 3 3 इनमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और मां की आयु ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस के 3, ये करेक्ट 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 3 ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, दोनों में 3 ऐड कर दिया, दोनों को गुणनफल उसने दिया हमको कितना, 360, दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो x प्लस के 3 गुणा में x प्लस 26 प्लस 3 के हो जाएंगे 29 हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ x प्लस 29। ठीक है, बराबर में 360। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, देखो x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, x गुणा 29 करेंगे तो प्लस के 29x। ठीक है, 3 गुणा x करेंगे तो 3x और 3 गुणा 29 करेंगे तो 87 प्लस के 87 बराबर 360। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 29x और प्लस के कितना हो जाएंगे, 32x प्लस के 27 87 तो है यही, और ये माइनस के 360 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के कितना बच जाएगा भाई। ठीक है, देखो 87 घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये कितना हो गया, 15 15 8 का 7 273। ठीक है, कितना बच जाएगा, 273। तो ये हो गया इनकी द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो हमें बाद में ज्ञात करना है, पहले हमें क्या करना है, सिर्फ यही करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, माना रोहन की आयु है x वर्ष, तो रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि वह उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और मां की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष के बाद दोनों को गुणनफल दे रखा उसने 360। ठीक है, दोनों को गुणा किया तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, वह है कि
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो हम उसी दूरी को तय करने पर 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की चाल को मानते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर चल रहे हो 1 घंटे में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको निकालना समय, तो समय कैसे निकालेंगे, तो यहां से समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी हमारे पास उसने दे रखी है 480। ठीक है, और चाल किस चाल चल रही है, x से। ठीक है, माना ये t समय में चल रही है। ठीक है, आगे समझ में देखो भाई, माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, लेकिन हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। ठीक है, और कितना टाइम ले रही है, x। ठीक है, तो मतलब किस चाल चल रही है, x किलोमीटर प्रति आवर, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया उसका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम हो जाती है, यानी कि दोबारा, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो चाल क्या हो जाएगी उसकी, x मानते हमने, तो चाल हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है, यही हो जाएगी उसकी चाल। इसको क्या कर रहा है, अगर वो इसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से अगर वो चल रही है, ये उससे कम हो जाती है उसकी वो चाल, तो क्या होता है, वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। पहले तो ये 3 समय लेती है। ठीक है, समान चाल से यदि वह उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से, मतलब प्रति आवर से कम हो जाती है, तो वो 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे इसको भाई, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी वही हमारी 480, अब चाल किससे है, x माइनस 8। ठीक है, बराबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा t, और इसी को किसमें 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, एक बार और समझते हैं भाई, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है और चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, लेकिन हमें क्या निकालना था, समय निकालना था। समय बराबर यहां से निकालेंगे दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी होगी, कितनी तय करें, 480 किलोमीटर। ठीक है, बटे में x बराबर t, ये तो हो गया समय समान चाल से। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है, ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है, तो उसकी चाल क्या होती है, x माइनस 8। ठीक है, क्योंकि x क्या चाल चल रही है तो उसमें कम हो जाएगी। तब हमारे पास समय क्या निकल आएगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी वही 480। ठीक है, और चाल कितनी हो गई उसकी, x माइनस 8, और इसी को क्या कर रहा है वो, अगर कम हो जाती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। देखो ये लिख रहा, 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो 480 x माइनस 8 बराबर t प्लस 3। ठीक है, तो हो जाएगा 480 बटे x माइनस के 8 बराबर t। t कितना हमारे पास पहले 480 बटे x प्लस के 3। ठीक है, इसको हल करेंगे, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो 480 बटे x माइनस के 8 माइनस के 480 बटे x, 3 को तो यहीं रहने दो। ठीक है, तब क्या करें, हम 480 में से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 480 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। ठीक है, 480 तो ये है ही हमारे पास। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे हम, x माइनस के 8 और x। ठीक है, x माइनस के 8 और x। ठीक है, देखो x माइनस 8 के x माइनस 8 भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x और ये प्लस का 8 हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोष्टक आएगा तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 3, देखो प्लस x और माइनस x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 480
8/x माइनस के 8 हो जाएगा x बराबर में 3। ठीक है, देखो इसको इधर गुणा कर दो। ठीक है, देखो 480 और गुणा में 8 यहाँ है ही। ठीक है, इसको गुणा में ले जाओ इधर तो क्या हो जाएगा x माइनस के 8। ठीक है, और ये जो x और गुणा में 3 ये है ही। ठीक है, तो अब क्या करें, 3 का इसके इधर ले आओ। ठीक है, ये भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 गुणा में 8 बटे में 3 बराबर x माइनस 8 और ये हो जाएगा x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 6 18, ये हो जाएगा 160 बार कैंसिल। ठीक है, इसको ऐसे गुणा करेंगे, देखो 0 8 चौका 32। ठीक है, यानी कि 8 6 48, सॉरी, फिर हो जाएगा 8 6 48, 4 हासिल और 8 एकम 8 और 4 12 बराबर x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8 गुणा x करेंगे तो माइनस के 8x। ठीक है, इसको इधर ले जाओ सबको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर में 0। ये हो गया इसका द्विघात समीकरण रूप। ठीक है, एक बार और समझ में। ठीक है, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और हमें निकालना था समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी 480 किलोमीटर और चाल कितनी मानी हमने x। ठीक है, ये था समय। अब इस चाल से क्या, ये तो नियत चाल थी, उसकी क्या समान चाल थी। यदि उस चाल से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए कि, तो यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है तो क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगी x माइनस 8, पहले चल रही से 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, प्रति आवर से, तो क्या हो जाएगा दूर, फिर हमें क्या निकालना समय, तो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हुई 480 और चाल कितनी हो जाएगी उसकी x माइनस 8 बराबर t। तो वो समय ले रहा है, लेकिन इससे अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से कम हो जाती है तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमने क्या करते 3 और ऐड करते हैं। ठीक है, देखो 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 x प्लस के 3 के t का जगह ये हमने ये मान रख दिया। ठीक है, यहाँ से 480 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये होगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। ठीक है, x माइनस 8 हमने यहाँ से एलसीएम निकाल लिया, तो जो भी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया 480 बाहर है। ठीक है, 8 बटे x माइनस 8 और x बराबर 3। ठीक है, इसको तो हमने ऐसे गुणा कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ ऊपर गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा करने के बाद 480 गुणा 8 बराबर x माइनस 8 x गुणा 3। ठीक है, फिर 3 हमने क्या किया इसके नीचे लिया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गए 160 बार, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो 4.1 प्रश्नावली है कंप्लीट होती है। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।